हेलो गाइस, आई वेलकम यू इन दिस चैनल। तो आज हम बड़े ही प्यारे चैप्टर को पढ़ेंगे। इवन या यूं कहें कि एक प्यारे चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। एक एक लफ्ज को इस वीडियो के ध्यान से सुनना बच्चों। आप यकीन करिए ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा और साथ ही अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और हाँ, सुधा मूर्ति जी ने इस चैप्टर को बड़े दिल से लिखा है, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। और स्टूडेंट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अ फ्यू डेज पास्ट, अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब जुबैदा के इलाज के लिए मैम ने पैसे दिए थे इस बात को, तो इस बात को कुछ दिन गुजर गए थे। एंड शेख सेंट अ मैसेज सेइंग द ऑपरेशन हैड गॉन वेल। और ऑपरेशन के बारे में शेख ने ये खबर भिजवाई थी कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, आफ्टर दैट वी डिड नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम हिम, जब हमें उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली शेख साहब की और जुबैदा की। देन वन डे एज आई वॉकड इनटू द ऑफिस, तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं खुद से ऑफिस में आ रही थी, आई फाउंड हिम सिटिंग इन द रिसेप्शन, तो मैंने देखा जो शेख साहब हैं वो रिसेप्शन पर बैठे हुए हैं और अ लिटिल गर्ल ऑफ अबाउट 4 बाय हिज साइड, और 4 साल की उनके पास एक लड़की है जो उनके साथ बैठी है। शी वॉज वियरिंग एन ऑर्डिनरी कॉटन ड्रेस डेकोरेटेड विद लेसेस एंड बटन्स। उसने एक बड़े ही साधारण सी कपड़े पहने हुए हैं लड़की ने, जो लेस और जिस पर बटन लगे हुए हैं। हर हेयर, उसके जो बाल हैं, नीटली ऑयल्ड, उनमें अच्छे से तेल लगा है, वो साफ़ हैं। वॉज पुल्ड अप इनटू अ पॉनी टेल, और उनकी एक पॉनी टेल बनाई हुई है, मीन्स बालों को एक जगह इकट्ठा करके उनमें रबड़ डाल देते हैं जनरली जब हम, एक चोटी यू कैन से। हाउ आर यू शेख, मैंने कहा शेख आप कैसे हैं। आई आस्क हिम हाउ इज़ जुबैदा, और जुबैदा कैसी है। शेख्स फेस वॉज लाइंड विद ग्रीफ, और शेख का चेहरा ये सुन करके उस पर एक चिंता की, दर्द की रेखा उभर आई। जुबैदा पास्ड अवे अ फोर्टनाइट बैक, जुबैदा लगभग 15 दिन पहले उनका देहांत हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ ऑल अवर एफर्ट एंड योर हेल्प, हमने भी बहुत कोशिशें की और आपने भी हमारी बहुत हेल्प की। शी डिड नॉट सर्वाइव, वो अब सर्वाइव नहीं कर पाई। एंड इट वॉज अल्लाह's विश, और ये अल्लाह की ही कोई इच्छा थी। आई वॉन्टेड यू टू मीट हर डॉटर, और मैं चाहता था कि जो उनकी बेटी है वो आपसे मिले, जिसका नाम तबस्सुम है, जो उनके साथ थी। आई लुकड एट तबस्सुम, मैंने तबस्सुम को देखा। शी वॉज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी। इल एट ईज इन दिस स्ट्रेंज ऑफिस, और थोड़ी सी बीमार सी भी थी, और ख़ुद को ईज करने की कोशिश कर रही थी इस अजीब ऑफिस में, वेयर पीपल बसल्ड अबाउट बिजीली, जहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से आते जाते रहते हैं व्यस्तता के तहत। जस्ट टू मेक हर फील कंफर्टेबल, केवल उसको कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस कराने के लिए, आई ऑफर्ड हम हर सम बिस्किट्स, मैंने उसको कुछ बिस्किट्स ऑफ़र किए। शी टुक वन, उसने एक बिस्किट लिया। एंड देन आस्क मी इन अ शाय वॉइस, और तब मुझसे शर्माती हुई तबस्सुम ने बोला, कैन आई टेक अनदर वन, क्या मैं एक बिस्किट और ले सकती हूँ। फॉर अमीना, अमीना के लिए। अमीना वॉज हर कज़न, अमीना उसकी चचेरी बहन थी। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैं मुस्कुराई और मैंने कहा, ऑफ कोर्स, अवश्य ही। आई लुक्ड, मैंने देखा। सैडली एट द गर्ल, उदासी से उस लड़की की ओर को, तो मेरे मन में आया ऑरफेन, कि बेचारी अनाथ है। सो यंग, कितनी छोटी है। देन हर अंकल सेड, और तब उसके अंकल ने कहा, शेख साहब ने कहा, बेटी, अम्मी ने बोला था ना इनको सलाम करो। मीन्स उसने कहा कि आपको आपकी अम्मी ने, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऑन हर डेथ बेड, अपने डेथ बेड पर बोला था ना कि आपको इन्हें सलाम करना है। पुटिंग डाउन द बिस्किट, बिस्किट को नीचे रख करके, द लिटिल गर्ल सेड इन अ क्लियर वॉइस, लिटिल गर्ल ने बड़ी साफ आवाज़ में कहा, मैडम, अम्मी का सलाम। आई वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, यहाँ मेरे पास शब्द ही नहीं थे। शेख वाइप्ड हिज टीयर, शेख ने अपने आंसू पूछे। एंड पुल्ड आउट एन एनवलप फ्रॉम हिज बैग, और अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। ही हैंडेड इट टू मी सेइंग, और मेरे हाथ में उसने वो लिफाफा ये कहते हुए दिया, दिस इज़ योर्स, ये आपका है। आई एम सॉरी,
और मुझे माफ़ करना, आई एम अ बिट लेट विद दिस, कि मैं थोड़ा लेट हो गया आपको इसे वापस करने में। आई ओपनड इट, मैंने उस लिफाफे को खोला। देयर वर 3000 रुपीज़ इन इट, उसमें 3000 रुपये थे। आई लुकड एट शेख इन कन्फ्यूज़न, मैंने शेख को असमंजस की, बेफलमेंट की स्टेट में देखा। आउट ऑफ द 50,000 यू गेव अस, उन्होंने कहा कि आपने जो 50,000 हमें जुबैदा के इलाज के लिए दिए थे, वी यूज्ड ओनली 47,000 फॉर जुबैदास ट्रीटमेंट, हमने केवल उसमें से 47,000 ही जुबैदा के इलाज में खर्च किए हैं। व्हेन वी केम होम, जब हम घर आए, एंड शी न्यू शी वॉज डाइंग, और जब उसको लगा कि वो मर रही थी, जुबैदा मेड मी प्रॉमिस, तो जुबैदा ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया, दैट आई वुड रिटर्न द रिमेनिंग मनी टू यू, कि मैं बचे हुए पैसे आपको वापस कर दूंगा। डोंट वेस्ट दिस ऑन मी, मेरे ऊपर अब इन पैसों को आप बर्बाद ना करो। शी सेड, उसने कहा, टेल मैडम, और मैडम को ये कहना, टू गिव इट टू सम अदर सिक पर्सन, कि वो इन पैसों को किसी और बीमार व्यक्ति की मदद में लगाएं। शी हैड वांटेड सो मच टू मीट यू, वो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि वो आपसे मिलती, एंड गिव यू हर सलाम, और मिलकर आपको अपना सलाम करती। बट अल्लाह टुक हर अवे, लेकिन अल्लाह उसे अपने साथ ले गए। आई प्रॉमिस्ड हर, मैं वचन दिया हूँ उसको, आई वुड कैरी आउट दिस लास्ट विश, कि मैं उसकी ये अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। आई सेट देयर इन स्टर्न साइलेंस, मैं वहाँ पर एक असमंजस की स्थिति में जो चुप्पी थी बैठी रही। आई हैड नेवर मेट जुबैदा, मैं जुबैदा से कभी मिली नहीं थी, बट द लार्जनेस ऑफ हर हार्ट इवन ऑन हर डेथ बेड लेफ्ट मी स्पीचलेस, मैं जुबैदा से कभी मिली तो नहीं थी, लेकिन जो उसके हृदय की गहराई थी, जो उसके दिल का बड़प्पन था, कि वो डेथ बेड पर भी उसने अपने हृदय का बड़प्पन बनाए रखना, मुझे निशब्द कर दिया था इस चीज़ ने। इन स्पाइट ऑफ हर ऑन पेन एंड पुवर्टी, अपनी गरीबी और दर्द को छोड़ते हुए, शी हैड थॉट अबाउट समवन, उसके मन में किसी और को लेकर के विचार था कि हु माइट बी इन ग्रेटर नीड ऑफ हेल्प, कि हो सकता है किसी इंसान को और भी ज़्यादा ज़रूरत हो, जबकि वो खुद मौत के सामने झूले पर झूल रही थी। हर स्टोरी वॉज अ लेसन इन कंपैशन, और उसकी कहानी यहाँ एक लोगों को सीख देने के लिए, एक कंपैशन के रूप में, एक जुनून के रूप में, एक मुआवजे के रूप में मौजूद है। शी वॉन्टेड टू थैंक मी, वो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। एंड व्हेन शी न्यू, और जब उसको पता चला, शी वुड नॉट मेक इट, कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, सो शी सेंट हर डॉटर, तो उसने अपनी बेटी को भेज दिया। थ्रू द एक्ट ऑफ सेंडिंग तबस्सुम, शी वॉज परहैप्स पासिंग ऑन हर पॉजिटिव एटीट्यूड टू द चाइल्ड, और शायद वो तबस्सुम को मेरे पास भेजकर जो उसका एक सकारात्मक व्यवहारिक नज़रिया था, वो अपनी बच्ची को भी उस नज़रिए से रूबरू कराना चाहती थी, और शायद उस बच्ची को भी चाहती थी कि ये भी इमिटेट करे इसी तरह से इन फ्यूचर। आई वॉज श्योर, मैं निश्चय ही, तबस्सुम वुड ग्रो अप टू बी अ फाइन ह्यूमन बीइंग, मुझे लग रहा था कि बड़ी होकर तबस्सुम वास्तव में ही एक अच्छी इंसान बनेगी। आई लुक्ड एट द एनवलप, मैंने लिफाफे की ओर देखा। दिस इज़ फॉर तबस्सुम, और फिर कहा मैंने कि ये तबस्सुम के लिए है। मे अल्लाह बी काइंड टू हर, ईश्वर इसके प्रति दयालु हो। लेट हर स्टडी वेल, इसको अच्छे से पढ़ाओ। इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प फॉर हर, और तुम्हें तबस्सुम के लिए कभी कोई और मदद की ज़रूरत भी पड़ती है तो लेट मी नो, तो मुझे बताना। एंड ऑलवेज़ टेल हर अबाउट हर मदर, और हमेशा इसको इसकी माँ के बारे में बताया करना। आवर अर्थ इज़ एनरिच्ड बाय पीपल लाइक जुबैदा, हमारी जो धरती है वो हमेशा गुलिस्तां बनी रहेगी, महकती रहेगी, और ज़्यादा वैल्यूएबल होती रहेगी जुबैदा जैसे लोगों की वजह से। तबस्सुम सेट क्वाइटली, तबस्सुम शांति से बैठी रही और ये सब सुन रही थी। हर बिग आइज़ पजल्ड, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो असमंजस की स्थिति में थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो मात्र 4 साल की थी। वन डे, एक दिन, शी वुड अंडरस्टैंड, वो समझेगी। एंड परहैप्स, और शायद इम्यूलेट हर मदर्स करेज, शायद वो नकल भी करेगी, इमिटेट भी करेगी अपने मदर के साहस की। तो बाकी
होप गाइस के स्टोरी सुधा मूर्ति जी की आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी, कमेंट, सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप अगर इस वीडियो पर अब तक बने हैं, आपका बहुत थैंक यू। और साथ ही ये भी बताना कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।